मंत्री जी अटे काफ़ी साल एमएलए रहा, मंत्री भी रहा, गांव में अच्छो विकास करायो और सब लोगों को सहयोग करो जी। और मतलब हर आदमी, कोई भी आदमी गयो ने मंत्री जी कन भी को कोई भी काम, कोई भी तरह को रात को भी यदि फोन कर लियो जी तो माँ रात ने भी हेल्प करी। अब राजड़ी ऐसी देखो, कोई सरकारी को नहीं, राजड़ी को जाने को नहीं कि कौन बात चिल्लम ये है क्यों ना बिन को जाने भी को नहीं ने। अंकल जी मैं तो कर ली, मैं तो बस बीजेपी का आदमी है, इतनी बात है, ज़्यादा कौन जाना। बीजेपी का आदमी बस बीजेपी ने वोट दी। पार्टी का या फिर पार्टी। अच्छा बीजेपी का क्यों हो आ तो बता दो। बताइए जो की बात है तो थे थारी बताओ ना। मैं बताऊं भाई, मार तो एक गुट है। तो क्या नाम है वैसे आपको? मदन लाल जी। अच्छा, कई तरह की बातें हुई, गांव की समस्या की भी बात हुई। आगे जगह सांसद जीतेगा थे, क्या बताना चाहोगा? बताना क्या, जो राहुल जी हैं ठीक है, मैं पार्टी छोड़ के आ गया। मैं तो जो पहले भी राहुल जी बीजेपी में तो बीजेपी में राहुल नहीं देता, अब जो कांग्रेस में आ गया तो मैं राहुल जी नहीं देता। सिस्टम बैठ गयो। बल्कि अब एक ही समस्या आ है कि जहाँ गांव के मैंने छोटो सो यहाँ विरोध हो गयो जी, कि जहाँ राजपूत और आप हमारे राजपूत और हिंगुन चारण और जाट जी और प्रजापति जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम तेजदान चारण है। अच्छा, वार्ड पंच नंबर 8 जी। आप वार्ड पंच हैं, एक गांव का समर्थक हैं, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। क्या रीज़न है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक गांव को एक तरफ वो रुझान है? हमारा भी जी अर्जुन जी मोटसरा बद्री प्रसाद जी बताए हो, जहाँ राठौड़ साहब बैठे लगातार 6-7 बार विधायक रेड है जी, बहुत जुड़ाव है। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो सच से आगे। चूरू शहर से 25 किलोमीटर दूर गांव चूरू तहसील को ही गांव है। गांव को नाम है डाडरिया चारनान। ये गांव का मायने में खड़े हाँ, मारो प्रयास वो है कि आगे जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, गांव का के मुद्दे के ऊपर है जगह वोट डालें, के विकास की बात हुए और के विकास है जो आने वाला जगह एमपी जीतेगा, जगह से करवाना चाह रहे हैं। गांव का गणमान्य लोग हैं जगह मार्कन खड़े हैं, जगह से मैं बात करने को प्रयास करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? बजरंग लाल मोटसरा। अच्छा, बजरंग लाल जी, और गांव अगर लोकसभा जब चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव पीछे गया तो के मुद्दे के ऊपर है जगह वोट डालें? देखो हमारो गांव है जिसको पहली बात तो विकास पर जी, दूसरो गांव लगभग हमारो बीजेपी को है जी, ठीक है, बीजेपी ओरिएंटेड है जी, और बीजेपी ने ही बढ़त मिलेगी। अच्छा, बार भी बीजेपी को गांव क्यों है? बीजेपी को गांव यूँ है साहब, मंत्री जी अटे काफ़ी साल एमएलए रहा, मंत्री भी रहा, गांव में अच्छो विकास करायो और सब लोगों को सहयोग करो जी। और मतलब हर आदमी, कोई भी आदमी गयो ने मंत्री जी कन भी को कोई भी काम, कोई भी तरह को रात को भी यदि फोन कर लियो जी तो माँ रात ने भी हेल्प करी। अब राहुल कस्वा जी ही जगह अपना एमपी रहे हा, बंग पिताजी है जगह एमपी रहे हा। अब राहुल कस्वा जी को आरोप है कि राजेंद्र जी राठौड़ की वजह से सामंतवादी सोच होगी और जातिवादी रूप दियो जा रही है, क्या कहना चाहोगा? ये उनका व्यक्तिगत मामला है साहब, उसको उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये उनका आपसी मामला, क्या है, क्या कहानी है, क्या नहीं है जी। राजनेता आज वक्त यहाँ को हो गया कि राजनेता हैं जगह युवाओं का है जगह पसंदीदा माना जावा है, एक हीरो की तरह मान पेश कराया जावा है, तो बंग को जनमानस के ऊपर कत्तो फर्क पड़े बंग की विचारधारा को? देखो आने वाला टाइम जो भी है, कर्णधार तो नवयुवक ही है जी, देश का कर्णधार नवयुवक है जी। तो बांग की विचारधारा को, नेताओं की विचारधारा को नवयुवकों पर ही फर्क पड़ेगा, यदि देश को विकास होएगा जी। क्यों आगे देश को डेवलपमेंट सिर्फ नवयुवकों पर ही निर्भर है। जब राजनेता यहाँ की भ्रांति है जी की पैदा करे तो बिग ऊपर थे क्या कहना चाहोगा? देखो राजनेताओं का आपसी मामला होता है, कई मामले आपसी उनका जो भी है, कई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये तो उछल कूद चुनाव होता है तब मस्ती रहती है जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब है जगह जो भी एमपी जीता है जगह से गांव का मायने थे क्या काम कराना चाहोगा जो को पेंडिंग है या? देखो राहुल कस्वा जी ने हमारे गांव में काम भी करवाया है, उसे हम मना नहीं करते जी, बिल्कुल अच्छे काम भी करवाया है और आगे भी मैं आशा करा जो भी एमपी जीते हैं जी, वो हमारे गाँव में काफ़ी समस्या है। गाँव की जियाँ कादा कीचड़ कई जगह भरे रहे जी, बिन दूर कराने वास्ते पंचायत ने बजट अच्छो पहुँचावे जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो पंचायत है जिसकी काम करने वाली है यूनिट जी, तो भी यूनिट ने जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा भी तो गांव को विकास ज़्यादा होगा। नमस्कार जी। क्या नाम है? अर्जुन राम मोटसरा। अर्जुन राम जी, ये गांव की है जी की एक दो समस्या मैंने बताई। अब आगे जगह लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, के आधार के ऊपर वोट पड़े हैं, के विकास का मुद्दों रहेगा और की तरफ ये गाँव को रुझान ज़्यादा है? देखो जी,
हमारे गांव में पहले भी एमपी हुए हैं, एमएलए हुए हैं, खूब हुए हैं, सबने अच्छा काम किया है। पहले एमपी राहुल कसवा थे, इस बार कौन बनेगा वो तो एक अपने वो ईवीएम में अभी तक तो डला भी नहीं है, डलेगा तब पता लगेगा जी। लेकिन हमारे गांव में हमेशा से यही रहा है कि हमारे गांव में बीजेपी का बहुमत रहा है जी। बीजेपी का बहुमत इसलिए रहा है कि बीजेपी बार एमएलए रह चुके हैं जी। तो हाँ 6 बार, एक बार तारनगर से रह गए। अपने चूरू जिले में वो 7 बार एमएलए बन गए हैं तो उनका और राहुल जी का तो बहुत अच्छा चाचा भतीजे का सा प्रेम था। अब लोग कह रहे हैं कि वो अलग अलग हो गए, इस मामले में हमें तो कुछ पता नहीं है जी। हम तो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट डालेंगे। हमें देवेंद्र झाझड़िया जी का बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, बांका ऊपर थर के रहे थे, एक पार्टी का न देख रहे हो या देवेंद्र झाझड़िया? देखो जी, मैं तो पार्टी मारो है कमल को फूल जी। कमल के फूल की पार्टी है हमारे। कमल के फूल में देवेंद्र झाझड़िया तो मैं विषया और कंडेटा तो ही विषया और पहली कसुआ राहुल जी कसुआ तो ही विषया मैं फूल का कंडेटा में फूल ने वोट देने वाला आदमी हमें ऊपर मोदी की सरकार बनानी चाहो हमें। अंकल जी जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद मोटसरा। अच्छा, एक गांव का मैंने ज़्यादातर लोग हैं जगह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हैं, थे की का समर्थक हो? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का क्यों समर्थन हूँ? क्योंकि ये गांव सन 1967 के बाद आज तक गैर कांग्रेसी रहा है जी। और उसी विचारधारा के अनुसार हमारे यहाँ पहले लोकदल से दौलतराम जी चुनाव लड़ते थे जी। उसके बाद भाजपा से राम सिंह जी कसवा आए थे जी। तो हम गैर कांग्रेसी आदमी हैं। अच्छा, और वैसे मैं तो भारतीय जनता पार्टी बिनासर मंडल का महामंत्री हूँ जी। मेरे पास बड़े जिम्मेवारी का पद है जी। इसलिए मेरा कर्तव्य और दायित्व भी है कि कमल के निशान पे मतदान अधिक से अधिक संख्या में करवाऊं। अच्छा, कांग्रेस का प्रत्याशी है जिसका ई गांव का मायने आवेंगे और वादो करेंगे, दावो वादो करेंगे? बिल्कुल। पीछे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा ने मेरे से दूरभाष पे चर्चा होती गांव की चौपाल में जी। स्कूल की 200 मीटर की बाउंड्री उन्होंने दूरभाष पे मुझे दी थी जी। और वो उसका काम ग्राम पंचायत ने करवाया था जी। ठीक उसके बाद राम सिंह जी एमपी नहीं रहे, उसके बाद राहुल कसवा आए। उनके पिताजी ने एक हॉल दिया था, उसका उद्घाटन राहुल कसवा ने किया जी। उन्होंने हमें गांव में 4 दीवारी का उद्घाटन करने के लिए उस वक्त हमारे ग्राम पंचायत की मेरे पुत्र वधु सुमन मोटसरा सरपंच थी जी। उसका उद्घाटन राहुल कसवा ने किया। राहुल कसवा ने उसके बाद एक फिर हमें हॉल दिया 20x20 का जी। राहुल कसवा ने विकास का काम करवाया है और राजेंद्र राठौड़ तो हमारे प्रमुख नेता हैं। अच्छा, राजेंद्र जी राठौड़ को एक गांव से है जो अतो जुड़ाव है, अतो जुड़ाव के रीजन है? नजदीक का मैंने ससुराल है या ससुराल वाले एक पंचायत बड़े भी बजाऊं या फिर नहीं वो ससुर वाला काम की वजह से? ससुराल इनका धुदलिया है जी। उससे कोई हमारा कोई फैक्टर नहीं है जी। हमारे ये हमेशा जब सन 1990 में पहला लोग जनता दल से चुनाव लड़ा था जी। स्वर्गीय मेरे पिताजी दानाराम मोटसरा के साथ उनके बेटे और पिता और पुत्र का सा रिश्ता था जी। और उसको आगे मैं निभाता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, अब है जगह थे बीजेपी का समर्थक हो और बीजेपी का मायने है जगह कार्यरत भी हो, तो अब जगह देवेंद्र जी झाझड़िया अगर थारे हिसाब से अगर देवेंद्र जी झाझड़िया जी हैं जगह चुनाव जीते तो वहाँ से क्या काम करवाना चाहोगा? एक गाँव का मायने चूरू का मायने? चूरू में तो वो तो बड़ा एरिया उनका बहुत लंबा चौड़ा है जी। वो तो चूरू संसदीय क्षेत्र लंबा है और उनकी जनता बताएगी जी। मेरा तो मानना है कि मेरा तो पहली प्राथमिकता रहेगी हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र हो जी। वो उच्च स्वास्थ्य केंद्र हो जी। और मेरे गांव में जीएसएस लाइट का जीएसएस बने उसके लिए हमने हरदाल जी सारणु साहब को कह रखा है, राठौड़ साहब को कह रखा है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता हमारे किसानों के लिए जीएसएस की होगी। जी। अंकल जी? मैं तो कर ली, मैं तो बस बीजेपी का आदमी है, इतनी बात है, ज़्यादा कौन जाना। बीजेपी का आदमी हो? बस बीजेपी ने वोट दी। पार्टी का या फिर पार्टी नेता का? पार्टी पार्टी। अच्छा, बीजेपी का क्यों हो आ तो बता दो। बताई जो की बात है तो थे थारी बताओ ना। मैं बताऊँ भाई, मार तो है कि गुट है। तो क्या नाम है आपको? मेरा नाम तेजदान चारण है। अच्छा, वार्ड 5 नंबर 8। जी, आप वार्ड पंच हैं, एक गांव का समर्थक हैं, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। क्या रीज़न है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक गांव को एक तरफ वो रुझान है?
हमारा भी जी अर्जुन जी मोट सराब बद्री प्रसाद जी बताए हो जहाँ राठौड़ साहब बैठे लगातार 6-7 बार विधायक रहे है जी। बहुत जुड़ाव है। और मैं शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, पार्टी चेंज करी नहीं एक बार जी। तो भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में आज अब तक भारतीय जनता पार्टी में चाहे राहुल जी कसवा पीछा बानी वोट दिया, अब जहाँ झाझड़िया जी टिकट दिया तो झाझड़िया जी वोट दे से। अच्छा अब है जगह ये लोकसभा चुनाव की मुख्यतः पर बात करा तो जगह राजनेता की है जी कंट्रोवर्सी चल है, धार्मिक आधार पर जातिवाद आधार के ऊपर है जगह बयान देवे, उल्टा सीधा बयान देवे, बंक ऊपर थे एक नौजवान होने के नाते क्या राय है, जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? जो जाति का आधार पर है दोनों ही जाट है, झाझड़िया जी भी जाट है, राहुल कसम जाट है तो आगे टिकट क्यों कटी पीछे के देश तब मान ध्यान करनी भाई के कारण टिकट कटी। अब अठे जी आने टिकट दिया तो मैं तो बीजेपी ने वोट देता, राहुल जी पहले आ तो मैं तो राहुल जी ने वोट देता जी। हमारे तो यहाँ तो है को नहीं कि भाई एक जाति दूसरी है, कोई ब्राह्मण राजपूत सामने जी कौन टिकट कटाई क्या कटी, और जहाँ 25 कमानो 12 की कटी है टिकट कटी है जी, तो बाकी भी टिकट कटी है। राहुल जी कसम अचानक पार्टी नहीं छोड़नी जी। अच्छा अब है जगह आगे जगह सांसद जीते जगह से गांव का मैंने क्या काम करवाना चाहोगा इशो जो को ऐतिहासिक हुआ है ढाडरिया चारनान गांव के लिए? गांव को मुद्दों तो मैं तो देखो GSS को है समस्या। क्या नाम है वैसे आपको? मदन लाल जी। अच्छा कई तरह की बातें हुई, गांव की समस्या की भी बात हुई, आगे जगह सांसद जीतेगा थे क्या बताना चाहोगा? बताना क्या जो ये राहुल जी हैं, ठीक है मैं पार्टी छोड़ के आ गया, मैं तो जो पहले भी राहुल जी बीजेपी में तो बीजेपी में राहुल बन देता, अब जो कांग्रेस में आ गया तो मैं राहुल जी ने देशा सिस्टम बैठ गयो। बल्कि अब एक ही समस्या आ है कि जहाँ गांव का मैंने छोटो सो यहाँ विरोध हो गयो जी कि जहाँ राजपूत और आप हमारे राजपूत और राजपूत हिंगुन चारण और जाट और प्रजापति जी कुमार जी तो बांगे समस्या की वोट किन दिया तो बंग वो एस्टिमेट बैठाने खतरे एक एस्टिमेट बैठाए हुए कि भाई जाके नहीं दो तो फिर ये बता दो किन दो, बल्कि भाई बोल कौन सके जी क्यों बोल कौन सके तो भाई दी किन तो वहीं पार्टी रहेगी बीजेपी और बीजेपी ओ आ राहुल लगा क्यों राहुल जी आ गया कांग्रेस में। अच्छा अभी एक समस्या होगी, एक समस्या पैदा होगी। अच्छा वोट हड्डी तो वोट पार्टी में रहना चाहे या फिर राहुल जी का रहना चाहे? राहुल जी का रहना चाहिए, पार्टी में रहना चाहिए, दोनों का नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल तो फिर पार्टी के बाद रहना चाहे झाझड़िया जी पसंद को नहीं आओगे? झाझड़िया जी देखो कोई सरकारी को नहीं, झाझड़िया को जाने को नहीं कि कौन बात चिलम ये है क्यों ना बिन को जाने भी को नहीं। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी क्या कौन ये है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कौन खट्टे पैरा ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं मिट्टी में होला, बल्कि जाने कौन है मिने जाने को तो इंटरनेशनल लेवल पे कह मोदी जी जाने, ये मोदी जी तो भगवान ने जानता को, बल्कि झाझड़ी कोई को जाने है माल लगा हमारे तो प्रजापत तो यहाँ कहेंगे झाझड़ी वो प्रजापत है और वो झाझड़ी जो आपको स्टेटमेंट दियो ना जिस दिन फॉर्म रहे हो वो दिन जिस दिन आगे राठौड़ लगा दियो झाझड़ी जगह राठौड़ लगा दियो क्यों लगाओ? एक वायरल चीज़ है लोग जगह सोशल मीडिया का लोग हैं जगह वायरल कर दे ना कुछ ही लगे थे थर राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मारो प्रयास हो कि गांव की जगह समस्या है जकी को उजागर करना देखना लोग से उम्मीद करना चाहूँगा थे क्या कहना चाहोगा मान जरूर बताओगा। जय हिंद, वंदे मातरम।